बचपन में हमारी दादी हमेशा कहती थी, बिटिया, कभी कभी भूखा भी रहा कर, पेट साफ रहेगा, मन भी शांत रहेगा और भगवान भी खुश रहेगा। अब तब तो हम हंस देते थे, सोचते थे दादी कोई मठाधीश लगती है क्या, हमें उपवास करवाकर सीधा स्वर्ग पहुंचाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे बड़ी हुई समझ आया, दादी कोई धार्मिक गुरु नहीं थी। असल में वो हमारी घरेलू डॉक्टर थी, आयुर्वेद की वॉकिंग टॉकिंग किताब। आज हम सब खा खा के बीमार हैं। सुबह उठते ही चाय, फिर नाश्ता, फिर स्नैक्स, फिर खाना, फिर चाय, फिर स्नैक्स और रात का खाना, फिर देर रात का चुपके वाला स्नैक। पेट कहता है, मालकिन छुट्टी दे दो कभी। लेकिन नहीं, हम लगे रहते हैं। अब सोचिए, अगर कोई मशीन बिना रुके दिन रात चलती रहे तो क्या होगा? ओवरहीट, सिस्टम क्रैश। और हमारा शरीर भी एक सिस्टम ही तो है, जिसे कभी कभी रीस्टार्ट करना जरूरी होता है। यही आता है उपवास, या कहो शरीर की सफाई का नेचुरल तरीका। देखो, जब हम उपवास करते हैं, यानी कुछ समय तक खाना बंद करते हैं, तो हमारा शरीर बाहर के खाने को पचाने में एनर्जी खर्च करना बंद कर देता है और उसी एनर्जी से शुरू हो जाता है अंदर के कबाड़ की सफाई। जिस तरह त्योहार आने से पहले हम घर में कोने कोने की सफाई करते हैं, अरे वो अलमारी भी खोलते हैं जिसमें सालों से मच्छर भी जमा है, वैसे ही उपवास हमारे शरीर की वो अलमारी खोलता है जहां सालों से जमी गंदगी, टॉक्सिन्स सब बाहर निकलते हैं। अब जरा साइंस की भी सुन लो। जब आप 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो शरीर एक प्रोसेस चालू करता है, ऑटोफेजी। ये ऑटोफेजी क्या है? समझो, आपके शरीर का हाउसकीपिंग स्टाफ जाग जाता है, पुरानी, खराब, डैमेज्ड सेल्स को उठाता है, साफ करता है, प्रिपेयर करता है और फेंकता है। यानी शरीर कहता है, चलो पुराने माल को हटाओ ताकि नई और चमकदार हेल्दी सेल्स बन सकें। और इसका असर, वजन अपने आप कम होने लगता है, स्किन चमकने लगती है, पेट साफ, एनर्जी हाई, माइंड क्लियर। और लड़कियां, ध्यान दो, स्किन का ग्लो चाहिए ना, तो कॉस्मेटिक क्रीम छोड़ो, कभी कभी भूख भी रखो, अंदर से चमकोगी। अब आयुर्वेद कहता है, शरीर में सबसे बड़ा कारण बीमारी का है यानी अधपचा खाना, टॉक्सिन्स। और जब हम उपवास करते हैं तो यही जलता है, शरीर हल्का होता है और अग्नि तेज होती है। मतलब हमारा पाचन तंत्र एक बार फिर जवान हो जाता है। और आयुर्वेद में उपवास कोई भूखमरी नहीं है। उपवास यानी उत्साह पूर्वक वास करना, यानी शरीर को एक ब्रेक देना, लेकिन प्यार से। तो अब सुनो, अगर पहली बार कर रहे हो तो एकदम से मैं आज पानी पे ही रहूंगी वाला जज्बा मत दिखाना, धीरे धीरे शुरू करो। सबसे आसान तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 12 घंटे खाना बंद, फिर धीरे धीरे 14-16 घंटे तक बढ़ाओ। सुबह का नाश्ता कभी कभी स्किप करो या रात का खाना जल्दी खा लो। उपवास के दिन सिर्फ पानी मत पीना, नारियल पानी, नींबू शहद पानी, सादा मट्ठा, हर्बल टी, ये सब पी सकते हो। चाहो तो मूंग की पतली खिचड़ी या सूप ले लो, ताकि पेट एकदम खाली भी ना हो लेकिन हल्का रहे। और हाँ, एक गलती मत करना, उपवास तो कर लिया लेकिन अगले दिन टूट पड़े समोसे, जलेबी, छोले भटूरे पर, भाई फिर तो जो सफाई हुई थी वो भी बेकार। उपवास के बाद पहले हल्का खाना खाओ, फल, सूप या सादी खिचड़ी, ताकि सिस्टम धीरे धीरे दोबारा एक्टिव हो। वरना क्या होगा? शरीर बोलेगा, अरे सफाई कर रहा था, तूने फिर कचरा डाल दिया। अब देखो, मैंने खुद जब पहली बार उपवास किया था, सोचा था बस सुबह से शाम तक पानी। भाई, दोपहर होते होते आंखों के आगे तारे और नाक के आगे समोसे नाचने लगे। फिर समझ आया, ये कोई एक दिन का गेम नहीं है। धैर्य चाहिए, प्यार चाहिए अपने शरीर से। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, हफ्ते में एक दिन हल्का खाना, महीने में एक बार प्रॉपर उपवास, और बदल गई जिंदगी। अब पेट भी हल्का, स्किन भी साफ और दिमाग एकदम शार्प। और लड़कियों, एक राज की बात बताऊं, लड़ाई झगड़े कम करने हैं ना घर में, तो उपवास रखो, खुद हल्का रहोगी, लड़ाई का मूड भी नहीं बनेगा। और सुनने वाले कहेंगे, क्या बात है,
कितनी शांति से बोल रही है आज। असल में अंदर पेट खाली होगा तो गुस्सा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, उपवास कोई धर्म कर्म की रस्म नहीं है। ये हमारे शरीर का नेचुरल डिटॉक्स है और इसमें भी वही बात है, प्यार से करो, जबरदस्ती नहीं। शरीर कहे हाँ अब कर सकते हैं तभी करो। कभी कभी भूख रखना सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि जब शरीर खाली होता है तभी उसमें नई ऊर्जा भरती है। तो अगली बार जब दादी कहे बिटिया आज उपवास कर ले, तो मुस्कुराना और कहना हाँ दादी, आज शरीर की सफाई का दिन है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को प्यार, खुद को समय दो, शरीर को ब्रेक दो और याद रखो शरीर है तभी संसार है। धन्यवाद और ऐसे ही जुड़े रहो। हम फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नई मुस्कान के साथ।